एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में फ्रैक्शन यानी भिन्नों के जोड़ने घटाने की बात सीखेंगे। कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, कैसे उसको हटाया जाता है, कैसे उसका गुणा और भाग किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से सवाल लिए गए हैं और कैसे इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल है और सवाल आपका ये है कि 0.6 पे बार है, 0.7 पे बार है और 0.8 पे बार है का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे कहा था, जनरली आपसे मैंने सिखाया था आपको कि अगर बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शुद्ध आवर्ती है कि मिश्रित आवर्ती है, यानी प्योर आपका रिकरिंग है कि आपका मिक्स्ड रिकरिंग है। इन सारी बातों को ध्यान देना होता है। तो हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को कैसे हल करेंगे। मुझे पता है कि 6 पे बार है। किस पे बार है? 6 पे बार है। और 6 पे बार होने का मतलब है कि मैं आपसे कहूं कि भैया इसकी जगह पे नीचे क्या लिख दो आप, जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार नीचे आप क्या लिखते हो, 9 लिखते हो। क्या लिखते हो भैया? 9 लिखते हो। तो आपको जानना है कि यहां पे 6 पे बार है, 6/9 प्लस अगर ये 7 पे बार है तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं ना। अगला मुझे पता है कि 8 पे बार है तो 8 बटे क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब देखो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो सबको पता है कि एलसीएम तो 9 ही आएगा ना, 9 ही आएगा। बिल्कुल देखो 9 ही आएगा। अब जोड़ो 7 6 13 और 13 8 20 और 1 21 और 21 जब आएगा तो काट देना भाई मेरे, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। इस ऑप्शन में ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं अभी तक कि 7/3 कोई ऑप्शन हो, लेकिन नहीं 7/3 है। तो आप जब भाग लगाओगे तो कहेंगे 3 दूनी 6, कितना बचा 1, और इसका मतलब आप कहेंगे 3 दूनी 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये बार बार आता रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। तो सब लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इस सवाल का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया। जितने अंकों पे बार रहेगा उतनी बार नीचे 9 लिख के सरल करके हल कर लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 0.01 बटे 01 प्लस 0.1 बटे 0.01 का मान ज्ञात करना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे 2 स्थान पे, यहाँ पे 1 स्थान पे पॉइंट है ना। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं तो आप अगर ऊपर 100 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, ऊपर और नीचे दोनों 100 से गुणा कर दो। देखो अगर ऊपर और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा ना, नीचे एक जीरो के लिए पॉइंट हटेगा और एक जीरो बच जाएगा आपका। ऊपर क्या हट जाएगा, ऊपर आपका दशमलव हट जाएगा। क्या हट जाएगा? दशमलव हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और नीचे आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि एक तो जीरो बचेगा ही बचेगा। अगली कहानी देखो, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे केवल 10 से गुणा कर दूं, क्योंकि एक स्थान पे पॉइंट दिख रहा है ना, अगर 10 से गुणा करूंगा तो ऊपर का पॉइंट हट जाएगा और यहां पे देखो 10 से नहीं 100 से ही गुणा करो, 100 से करने पर नीचे का भी पॉइंट हट जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहां नीचे का पॉइंट हट जाएगा और ऊपर पे आपका आ जाएगा 10 और नीचे क्या आएगा 1। और इसका मान जो होता है 1/10 का मान क्या होता है, 0.1 होता है। क्या होता है? 0.1 होता है। और 10 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या इसको लिख सकते हैं 10.0? अगर 10.0 में 0.1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10.1 ही तो आएगा। और किस ऑप्शन में है? 10.10। ये आपका सही आंसर है, 10.10 ही तो आएगा। बिल्कुल आपका देखो यहाँ से 10.1 और 0 लिख सकते हो आप। ये आपका सवाल का आंसर है। ये है दशमलव भिन्नों का जोड़ना घटाना। ठीक है, तो आगे भी सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 4.4 प्लस 444 का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात करना है।
देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे, एकदम आसान भाषा में सीखो। यहां से शुरुआत करो, सबसे बड़े अंक को लेके चलते हैं। 444 ले लिया। अब 444 के आगे आप दशमलव लगा सकते हो, कुछ भी लिख दो आप, कोई जीरो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। अगला है 44.4 और यहां पे नीचे लिखेंगे 44.4, ये हो गया। अगला आपका है 4.04, 4.04, ये आप बराबर करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है 4.44, 4.44 और अगला है 4, केवल अगला क्या है 4। अब इन सबको जोड़ना है आपको। अब जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, जब जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 4 और 4 8 यहां आएगा, क्या आएगा 4 4 8 यहां आएगा और फिर 4 4 8 ही आएगा और दशमलव में आ जाओ। अब आपको पता है ना कि किसी ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 बार 8 आया है क्या, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन हम पूरा हल करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे सवाल का आंसर बोला हो जाएगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये किसी ऑप्शन में लास्ट में 2 बार 8 आया ही नहीं है, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगला देखो 4 8 12 16 20, यहां पे जीरो, कितना आएगा 4 8 4 3 12 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20 के जीरो, 4 4 8 और एक कितना आएगा 8 2 10 और अगला 4 और एक कितना 5। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा आपका सही है। इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं की जगह पे क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं की जगह पे आएगा आपका क्या 500.88 आएगा। भाई मेरे नोट कर लो, बहुत ही शानदार सवाल था ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। अगला सवाल आपका जो है, ये आपका सवाल है कि 2 दशमलव ये सवाल आपका है 2.5 माइनस 1/3.25 सही 2.5/7। देखो यहां से सवाल हल करो। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं जोड़। क्या करते हैं भाई, इन दोनों को लेते हैं जोड़। अच्छा देखो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बता दो सब लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सब लोग बताइए कितना आएगा। देखो अगर मैं इस सवाल को लिखूं कि 2.5 माइनस 1/3.25 और यहाँ पे लिखा है 2.5। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह शायद रहा होगा, ठीक है देख लेते हैं। 2.5 अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो आएगा 75 और 50 कितना होता है 7 5 12 125, यानी 1.25 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 1.25 आएगा, ठीक है। अगर 1.25 आएगा तो ये आपको जीरो बढ़ा सकते हो आप, 2.50 है ना, यहाँ पे आप कर दो 125 दूना कितना 250 और ये आपका आ जाएगा 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2। 3.25 माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे। और यहाँ पे जब आपको पता है ना कि जब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो 2.5 माइनस 1/3.25 से घटाएंगे 2 तो आएगा 1.25 ना, 1.25। अब ये आपको यहां से आगे बढ़ना है। 2.5 माइनस, अगर 2 स्थान पे पॉइंट है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे, काम खत्म हो जाएगा। ऊपर 100 आएगा और नीचे आएगा 125। अब आप काट सकते हो किसी से, देखो 25 चौके 100, 25 पच्चे 125 और 5 अठे 40, यानी 0.8 आएगा। और ये आपका आ गया 2.5 माइनस 0.8। अब सब लोग बता दो 2.5 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा। आप सबको पता है कि इसमें जो आएगा वो आएगा आपका 1.70, ये आपका आंसर आ जाएगा
1.70 किस विकल्प में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये आपका जो है लंगड़ी भिन्न है, सतत भिन्न है, इसको कैसे हल करते थे हम लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। बस दशमलव में आ गया तो हमने इसको डेसिमल में पढ़ा दिया, वरना ये फ्रैक्शन का सवाल भी हो सकता था, ठीक है। फ्रैक्शन में भी सवाल बन सकता था ये। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2.33 गुणे 2.33 और धन 0.33 धन 0 गुणे 3 और आपका दिया गया है। देखो ये किसी फार्मूले की शकल में बनेगा बाबू, मेरे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बनेगा। ये देखो, अगर इसको ए माना जाए और इसको बी माना जाए तो क्या ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है? अगर ये सॉरी, अगर ये दोनों ए है तो ए स्क्वायर है, और अगर इसको बी माना जाए तो ये बी स्क्वायर है। और यहां से क्या यहाँ पे फैक्टर हो सकता था? 2 इंटू 0.33 लिख सकते हैं। 35 दूना 66 होता है ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका अगर बी मिल चुका है तो ए भी तो यहाँ पे जिंदाबाद है ना। अब देखो एकदम आसान सा सवाल है, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर। क्या बनेगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब 2.33 ए स्क्वायर, और ये बनेगा बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब 0.33 का स्क्वायर, और माइनस, देखो ध्यान से, -2ab 2 2a ये आपका आएगा 2ab। अब आपको पता है किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ना होता भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। अब बता दो a का मान क्या लिया आपने? 2.33 आपने a का मान लिया है ना। और a माइनस बी का मान 0.33 लिया है, और इसी का होल स्क्वायर ही तो बना है। अब घटा लो, 2.33 से 0.33 जाएगा, 2.33 से 0.33 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। और 2 का स्क्वायर दिया, 2 का स्क्वायर दिया, 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्या किसी विकल्प में 4 है? 4 आपका आंसर नंबर सी है। क्या आएगा? 4 आपका आएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन के साथ -2ab था, तो मुझे पता चला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा ये, ठीक है। अगर होगा तो मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a से b घटाएंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 और फिर गुणे 0.2 ऐसे लिखा है ना। आप पूरे सवाल को देख लो ध्यान से, क्या लिखा है ये, ठीक है। अब अगर आपको कुछ समझ में आ रहा, देखो मैं आपसे कह दूं कि यहाँ नीचे वाले में क्या 0.2 कॉमन हो सकता है? 0.2 कॉमन कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, पहले पॉइंट की बात करते हैं, इसको लिखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं यहां पे लिखूं 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 लिख दिया, अब प्लस का चिन्ह होना चाहिए था यहां पे, देखो ठीक है। प्लस 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0, यही तो है। अगर मैं आपसे बात करूं नीचे, तो क्या यहाँ पे 0.2 आपका कॉमन हो सकता है? अगर मैं केवल 2 कॉमन कर लूं तो यहाँ पे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आएगा क्या? 0.02 था ना यहाँ पे, 0.02, और यहाँ पे भी 0.02 था, ठीक है। इस तरीके से सब जगह 0.02 था ये। अगर ये गुणे का सिंबल है तो गुणे का ही सिंबल लेते हैं। देखिए सवाल में क्या था वो। अगला यहाँ पे आएगा 0.02 0.02
0.02 और 0.0 ये आएगा आपका। अब आपको पता है कि ना ऊपर भी पूरा मैच कर रहा है, नीचे वाले से मैच कर रहा है ना, तो कट जाएगा। क्या बचा? 1/2 बचा, और 1/2 का मतलब 2×5 = 10.5 होता है। क्या होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कोई परेशानी? दशमलव आपका देखो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि उड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे में देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है। अगर 2 कॉमन हो गया है तो ये ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा और पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 0.827 गुणे 0.827 माइनस 0.173 बटे 0.654 का हल होगा। इस सवाल में एक मिसप्रिंट है, देखो मैं यहां पे सही कर लेता हूं इसको। यहां पे जो आपका आएगा वो गुणा आएगा 0.173। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेप छूटा हुआ था, 0.827 और वहां पे आपका 0.173 छूट गया था। अब एकदम सिंपल से सवाल है भाई, अगर इसको ए माना जाए, क्या माना जाए, और इसको क्या माना जाए, बी माना जाए, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब नीचे देखो, अगर नीचे तो आपका कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? ए माइनस बी होता है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोष्टक में मैं रख दूंगा 0.827, एक कोष्टक में ए और प्लस बी, इस तरीके से एक कोष्टक में आ जाएगा। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। और ए माइनस बी का मतलब आपने इसको ए माना हुआ है, माइनस इसको आपने बी माना हुआ है, इसको आपने बी माना हुआ है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ लेना है और घटा लेना है। अब जोड़ के देखो, मैं चेक करता हूं क्या आ रहा है। 0.827 यही तो है। अब क्या जोड़ना है? 0.173 जोड़ना है। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10 और यहाँ पे एक हासिल लग गया। यानी इस पूरे की जगह पे क्या आ गया भाई मेरे? एक आ गया। क्या आ गया? एक आ गया। अब घटा भी लेते हैं, देखो घटाना भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहीं पे घटाना भी चेक करते हैं। जोड़ना सीख लिया, घटाना चेक करते हैं। देखो घटाना चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? देखो जब घटाएंगे तो 7 से 3 गया भाई मेरे, कितना? 4। कितना आया? 4। 12 से 7 गया तो कितना आया? 5। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ बचा 7 से 1 गया 6, और यहाँ कितना बचा? 10। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे 1 आएगा और मल्टीप्लाई क्या आएगा? 6, 5 और 4 आएगा ना। ये आपका अगर आया हुआ है तो देखो ध्यान से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपका तो वही है 0.6, 5 और 4 ही तो है, और ये यहां से कट गया। कट गया ना, और कट गया तो क्या आंसर आ गया? एक आंसर आ गया भाई मेरे। जल्दी से टिक कर लो, एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल एकदम शानदार है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे सवाल शानदार हैं और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप पूरा कोर्स करिएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट में कुछ ऐसे वीडियो डाल लेंगे जहां पे मिक्सर टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 2.6 पे बार को कैसे हल करेंगे। एकदम सिंपल और आसान भाषा में सीखेगा। 2.6 पे बार को कैसे हल करेंगे। आप बता दो, 2.6 पे बार का मतलब होता है 2 + 6 पे बार, ऐसे ना। अगर जितने अंक पे बार है उतनी बार नीचे क्या लिखते थे? 9 लिखते थे। एक अंक पे बार है तो एक बार 9। हल कर लो। 3 दूनी 3 त्रिका, बिल्कुल आसान है। देखो 3 दूनी 6 और 6, 3 दूनी 6 और 6 2 8/3 इस सवाल का आंसर है भाई। 8/3 इस सवाल का आंसर है। नोट कर लो आप सभी लोग, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। आगे सवाल लेते हैं नेक्स्ट।
1.12 पे बार, केवल 2 पे बार है। अब ये मिक्स्ड आपकी है, शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, केवल 2 पे बार है और 2 पे केवल बार है। वो कैसे लगाएंगे, यहां पे लिखते हैं 1 पूर्णांक वाले हिस्से को प्लस के साथ लिख देते हैं। और यहां पे मैंने कहा था पहले पूर्णांक के रूप में लिखो, दशमलव और बार को भूल जाओ, संख्या को पूर्णांक के रूप में लिख लो। लिख लिया 12, जिस पर बार नहीं है उसको हटा लो आप, जिस पर बार इसको घटा लो आप, घटा लिया ना। अब नीचे आओ, एक अंक पे बार तो एक बार 9, एक अंक पे बार नहीं तो एक बार 0। जितने अंकों पर बार होता है उतनी बार क्या लिखा जाता है, उतनी बार लिखा जाता है 9। और जितने अंकों पे बार नहीं होता है उतनी बार क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। अब हल करेंगे, 1 प्लस और 12 से 1 गया कितना, 11/90 तो आएगा भाई। और हल कर लो, 90 एक कम 90 और 11 90 10 100 और 1 और 101/90 इस सवाल का आंसर है। कर लीजिए आप। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न पे चर्चा करेंगे। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, छोटी बड़ी भिन्न कौन होती है, आरोही अवरोही कैसे लगाते हैं, और भिन्न पे कोई सवाल महत्वपूर्ण कैसे होते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, ये सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे। 2 प्लस पहले 16 कर लेंगे, माइनस 1 करेंगे, नीचे 9 और एक बार 0। ये 2 प्लस 16 मतलब 1 कटा 15, 16 से 1 गया तो कितना आएगा भाई मेरे, 15 ही तो आएगा। और नीचे क्या है, 90 है। हल करोगे तो 15 छक्का 90, ये बच गया 2 प्लस 1 बटा कितना 6, और 6 दूनी 12, 1 13/6 इस सवाल का आंसर है। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 दूनी 12 और 1 13/6 इस सवाल का आंसर है। तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की क्लास थी, दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, इस तरह के सवालों में सारी समस्याएं समाप्त हो गई होंगी। अब इस तरह के सवाल को आप किसी भी किताब से लगाइएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। और हम लोग अगली क्लास में फ्रैक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।